हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल जवाहर सर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार की नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और उनके संगम मुहाने, उनकी लंबाई तथा उनकी स्थिति। तो यह वीडियो यूपीएससी, यूपीएससी तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार राज्य में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं। गंगा नदी बिहार की मुख्य नदी है जो राज्य के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। तो इन नदियों को दो भागों में विभक्त करके देखेंगे। सबसे पहले गंगा के उत्तरी मैदान की नदियाँ, इसके अंतर्गत गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, सरयू तथा महानंदा आदि गंगा के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों का उद्गम स्थल हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। इन नदियों में सालों भर जल प्रवाहित होता है। ये नदियाँ बरसात के समय काफ़ी मिट्टी तथा रेत अपने साथ धारा के साथ बहाकर लाती हैं और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। और हिमालय से निकलने वाली ये नदियाँ उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ भी लाती हैं। अब देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी बिहार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती है और हरिद्वार के पास गंगा समतल भूमि में प्रवेश करती है। गंगा बिहार में भोजपुर और सारण जिलों में सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। चौसा के निकट यह बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। बिहार में बहती हुई गंगा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के प्रमुख नगर पटना, बक्सर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर तथा सुल्तानगंज है। गंगा नदी बिहार को दो प्राकृतिक भागों में बांटती है। गंगा से मुंगेर के उत्तर में बागमती तथा कुर्सेला के पास कोसी नदियाँ मिलती हैं। कर्मनाशा नदी चौसा के पास, सोन मनेर के पास, पुनपुन फतुहा के पास, फल्गु सूर्यगढ़ा के पास गंगा में मिलती है। गंगा नदी का नाम गंगा तब पड़ता है जब इसके दो शीर्ष नदी अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। यह नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 500 किलोमीटर है। अगली है गंडक नदी। गंडक नदी मानक बोट और कुतांग के समीप से नेपाल के मुस्तांग हिमालय से निकलती है। गंडक उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है, जिसे नेपाल में काली गंडक, नारायणी तथा सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। नेपाल के तराई भाग में इस नदी को शालिग्रामी के नाम से भी पुकारा जाता है। गंडक नदी पहलेजा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। पूरे वर्ष जल से भरे रहने के कारण इसे सदा नीरा भी कहा जाता है। गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बराज बनाया गया है। इसके बाद बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक उत्तरी बिहार की सबसे अधिक जलधारा वाली नदी है। यह नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकल पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के किनारे बिहार का प्रमुख शहर है खगड़िया। और बूढ़ी गंडक नदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर में बहती है। यह हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। यह उत्तरी बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। वाणगंगा, मसान, कापन, हरहा, उरई प्रसाद, तियर और इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल के सप्त कौशिकी से निकलती है। इस नदी का प्राचीन नाम कौशिकी ही है। कौशिकी। कोसी नदी सदैव ही अपनी धारा बदलती रहती है और अपार जनधन को क्षति पहुंचाती है, जिसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
कोसी नदी चतरा के निकट बराह क्षेत्र में बिहार में प्रवेश करती है और कोसी नदी गंगा से मिलने से पहले स्वयं अपना डेल्टा बनाती है। कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से कोसी नदी मिल जाती है। कोसी नदी के किनारे बसा बिहार का प्रमुख शहर पूर्णिया है। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबाई कोसी नदी की ही है। कोसी नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया तथा कटिहार जिले से प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। शुद्ध कोसी, भोटिया कोसी, तांबा कोसी, लिखु कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी तथा तांबर कोसी नामक सप्त धाराओं से बने होने के कारण कोसी नदी को सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कमली नदी। कमला नदी बिहार नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह नदी जयनगर के समीप बिहार में प्रवेश करती है। दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होकर कोसी से मिल जाती है। कमला नदी मिथिला की प्रसिद्ध नदी है। सोनी, बलान तथा ढोरी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद है सरयू नदी। सरयू नदी नामपा जो नेपाल में है वो यहाँ से निकलती है। तीव्र प्रवाह के कारण इस नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी सिवान जिले के निकट बिहार में प्रवेश करती है। हिंदू तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों में सरयू को पवित्र नदी माना गया है। इस नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। कोसी नदी के समान सरयू नदी भी अपना प्रवाह मार्ग बदलती रहती है और सरयू नदी छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद है सोन नदी। सोन नदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है। यानी झारखंड के पलामू जिले से बहती हुई रोहतास जिले में बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी दानापुर, दिघवारा के समीप गंगा में मिल जाती है। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन नदी सबसे बड़ी तथा प्रमुख नदी है। इस नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। अगली है फल्गु नदी। फल्गु नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। पितृपक्ष के दौरान तीर्थयात्री इस नदी में स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने के उद्देश्य से पिंडदान करते हैं। यह नदी गया में है, वहाँ पिंडदान किया जाता है। अगला कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार में यह नदी अपवित्र तथा अशुभ मानी जाती है। तो ये गंगा के दक्षिणी भाग की प्रमुख नदियां हैं: सोन, फल्गु, कर्मनाशा, अजय, पुनपुन, सकरी तथा किउल। अजय नदी जमुई जिले के बटपाल के पास निकलती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है तथा गंगा में विलीन हो जाती है। पुनपुन नदी छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है और यह नदी गया तथा पटना जिले में प्रवाहित होती है। फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। तो ये हैं बिहार की प्रमुख नदियाँ: गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, सोन, अजय, पुनपुन और फल्गु नदी। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्वाला सर स्टडी को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।